ये भीमराज होना चाहिए, ये बौद्ध में होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री बहुत जल्दी होगा, अरे हमारा प्रधानमंत्री होगा तो व्यवस्था हमारे हिसाब से होगी, बौद्ध में भारत होगा। साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं या हमारी जाति व्यवस्था को खत्म करने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको वो बात कर रही है, लेकिन मेरा कहना है कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं 2024 में केवल तुम्हारी वोट लेने के लिए। वोट लेकर जो पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई वो अब भी नहीं कर पाएगी। हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है पूरी तरह से सर। तो मैं ये कहूँगा कि आज बड़ा खुशी का दिन है। वैसे 132वीं जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। यदि वो हमारे बाबा साहब का जन्मदिन मनाते तो क्या एक भी स्टॉल उनका लगा हुआ है? आप बताइए, उनके लोग यहाँ होने चाहिए थे, उनके मंत्री होने चाहिए थे, उनके नेता होने चाहिए थे। जो आ रहे हैं उनका विरोध करके भगा रहे हैं। बिल्कुल विरोध आप हो ही नहीं सकते हमारे, ये कौन सी ना, वो तो हो ही नहीं सकते जिन्होंने हम पर अत्याचार करा हो, हमें 3000 साल से गुलाम दबा के रखा हो, हमारी जमीन जायदाद आय के साधन सब कुछ उन्होंने छीन लिए, हम पे बचाई क्या है बताइए। तो मैं यही कहूँगा साथियों कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो हमारा नहीं मना रहे जब, और हमें सचेत होना चाहिए कि जब हमारे पूर्वजों की जयंती क्यों मना रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है उसमें? अगर कोई ये कह रहा है कि बाबा साहब सबके हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? ना, बाबा साहब सबके हैं तो जो बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की बात कही थी कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए, तो वो बौद्ध में भारत क्यों नहीं हो रहे? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान में सीधा लिखा हुआ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होनी चाहिए। ये हिंदू धर्म को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं आप बताइए। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे, उदाहरण ये है उनका, हिंदू कोड बिल जो लेके आए वो अलग बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अलग बात है। अभी आपने देखा होगा हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी, जैसे ही अमृतपाल ने खालिस्तान की मांग करी तो इनकी हालत खराब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की बात करे, फिर मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, फिर बौद्ध राष्ट्र की बात होगी, फिर अछूतिस्तान की बात होगी, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे देश के। तो इस तरह केवल लॉलीपॉप देकर लोगों को, हिंदुओं को, यानी कि मेरा कहना ओबीसी को झूठा हिंदू बनाकर उनसे वोट लेने का काम करते हैं। 2024 में सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं और कुछ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 50 साल तो राज करना है ही हमें, 300+ का नारा फिर दे दिया। अब कहने को तो कुछ भी कहते जाओ, आप जो यहाँ भीड़ देख रहे हैं काश ये वोटों में बदल जाए, हमारे समाज में तो दिक्कत है, वोटों में बदल जाए। एक बार काशीराम साहब ने वोटों में बदली थी भीड़ को, तो बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था उत्तर प्रदेश में। तो वो दिन दूर नहीं है, यदि सारे लोग समझ जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हमारा प्रधानमंत्री बहुत जल्दी होगा। अरे हमारा प्रधानमंत्री होगा तो व्यवस्था हमारे हिसाब से होगी, बौद्ध में भारत होगा। पर ये भी तो आरोप लगते हैं कि बहन जी अब जो है जरूरी मुद्दों पर बोलती नहीं है, कोई डर सताता है उन्हें। बहन जी दिखाया नहीं है, बहन जी बहुत बोलती है, बहन जी को कोई परेशानी नहीं है। और आने वाले 2024 में बहन जी पूर्ण बहुमत, मतलब पूरी तरह से इलेक्शन में आ रही है, देख लो काफी आ रहा है। तो साथियों मैं यही कहूँगा कि अभी तो फिलहाल यहाँ राजनीति की तो मुद्दा नहीं है, सामाजिक क्रांति की बात है। बहन जी कहती थी आर्थिक मुक्ति और हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए। हमारी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की गति रुकनी नहीं चाहिए कभी भी। पर राम राज्य की तरफ जो अग्रसर है, राम राज तो बनेगा ही नहीं, ये भीमराज होना चाहिए, ये बौद्ध में होना चाहिए। बौद्ध में मानव एक समान होता है, सबको अधिकार मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था बौद्ध में भारत का, वो भारत का सपना वो कायम होना चाहिए। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन अपने जीते जी पूरा किया, 131 पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते। आप देखते होंगे वो आवाज़ इसीलिए नहीं उठाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। वो जिन पार्टियों से दबे हुए हैं उनके सामने आवाज़ नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते। तो साथियों मैं यही कहूँगा सभी साथियों, सभी को यहाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज ये पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है साथियों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों। हमारे वतन का वही चौधरी है, हमारे वतन का वही चौधरी जिसे कुर्सी बदलने में गैरत नहीं, जिसको कुर्सी बदलने में गैरत नहीं, उसके लोटे की आदत रखने की है, वो रखता ही जाए। तो मैं क्या करूं? सारी दुनिया बदल कर खड़ी हो गई, तुमसे बदला न जाए तो मैं क्या करूं? मेरी रोजी सितमगर चुरा ले गया। अच्छा, मेरी रोजी सितमगर चुरा ले गया, रास्ते जिंदगी के सिकुड़ते गए, मेरे बच्चों की आंखों में फाका कसी मुझसे देखा न जाए तो मैं क्या करूं? मैंने जामे मोहब्बत पिया एक दिन, मैंने जामे मोहब्बत पिया एक दिन, तो सरूरे वतन और बढ़ता गया। मैंने नागर नशे को उतारा, बहुत उतरने न पाए तो मैं क्या करूं? सारी दुनिया बदल कर खड़ी हो गई, तुमसे बदला न जाए तो मैं क्या करूं? 24 में बदलाव होगा, धुआंधार होगा, ऐसा बदलाव होगा, ऐसा बदलाव होगा। ये जो मनुवादी सोच कहते
हम लोगों का मेन मोटो, मेरे हस्बैंड जी है, इन्होंने इनिशिएटिव किया है। हम लोगों का मेन मोटो जो रूलर्स में है, जो गांव में है, ये मैसेज उन तक कन्वे करना, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस हमारी भी प्रोग्रेस है कि हम लोग ऑल आर सेटल, ऑल आर इन दिल्ली, ऑल आर वेल एजुकेटेड, बट जो वहाँ पर है उनके लिए मैसेज पहुँचाना बहुत जरूरी है। इसलिए इट इज जनरेटेड बाय हस्बैंड, ही इज डूइंग वेरी वेल एफर्ट्स फॉर दैट। और आप लोगों की ड्यूटी है, जो भी सुन रहे हैं, कि इसको कन्वे जरूर करें साइट को, यूट्यूब पे अम्बेडकर संदेश के नाम से। लेकिन समाज तो एक टाइम की रोटी के लिए परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज एक रोटी के लिए है। इसके लिए मैं जवाब देता हूँ, हाँ। आपको मैं जवाब देता हूँ। एक बात मुझे बताइए, एक जो रेडी सब्जी की रेडी चल बनती है, कितने रुपए लगते हैं उसमें? फ्रूट की रेडी में कितने पैसे लगते हैं? चाट की रेडी में कितने पैसे लगते हैं? चाय की दुकान में कितने पैसे लगते हैं? कोई हमारा बंदा, कोई भी हमारे समाज का आदमी बहुत कम काम करते हैं, जबकि सारा पैसा तो छोले भटूरे में है। सर, आपके समाज का आदमी एक होटल तो खोल नहीं सकता। क्यों नहीं खोल सकता? बहुत खोल रहे हैं। ये मैसेज इसलिए खोलेगा, हमारा मेन मोटो है, उसको पढ़ेंगे, उनके अंदर एक डेवलपमेंट की चाहत आएगी। ये बहुत जरूरी है, किसी को एनकरेज करना बहुत जरूरी होता है। उसी के छुआछूत इतना है देश में, ऐसे खाएंगे, खाते हैं, क्या बात करें। आज की डेट में 75% है जो दूसरे भी हमें कोऑपरेट करते हैं। नहीं, हमारी जेनेट्री देख लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये जो भेदभाव है, ये कैसे खत्म होगा? देखिए ना, ये हम एक है, ये हमारे इंटरनल होता है कि हम छूत-छात है, हम कुछ नहीं है, वी आर ग्रेटेस्ट पर्सन। और हम सब लोगों को दिखा देते हैं कि भाई हम लोग आज यहाँ पर, हमारा मेन मोटो है कि हम सब लोगों के इक्वल है, वो भी इक्वल होंगे। छुआछूत खत्म होगा 101%। आज जो इनका बर्थडे सेलिब्रेट ओनली ड्यू टू द रीजन। अरे मैडम, कहाँ हो रहा? जाति के नाम पे तो मर्डर, हत्याएं हो रही हैं। नहीं, थोड़ी बहुत ही सब जगह होती है, थोड़ी बहुत काउंट, वो भी खत्म हो जाएंगी, सब अच्छा होगा। खत्म कैसे होगा? होगा, अच्छा होगा। देखिए, ये जो हमारा है, इसके एफर्ट्स कर रहे हैं, जरूर होगा। लोग एफर्ट कर रहे हैं। आप जितना आज सोशल मीडिया पे जितने बहुजन मीडिया है ना, ये इस आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले समय में आपका होगा, और जहाँ भी आप खड़े होगे आपको लगेगा नहीं तो आप बिजनेसमैन हैं? नहीं, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूँ। बिजनेसमैन का होने से क्या होता है? मेरा काम सिर्फ लोगों को प्रेरणा देना है, उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो करोड़पति नहीं, कोई संस्था है आपकी? हमारी संस्था है। क्या नाम है? कैसे लोग कैसे आत्मवीर सोशल वेलफेयर सोसाइटी है मेरी। बहुजनों बिजनेस शुरू करो। लोगों से, बुद्धिजीवी वर्गों से मेरा काम निवेदन है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका सहयोग चाहिए। उनका सहयोग इस बात में चाहिए, कुछ नहीं कर सकते थे, फोन अपने गांव में अपने किसी रिश्तेदार को कर दें, लेकिन वो करेंगे, क्यों नहीं होगा? बिजनेसमैनों का संगठन है तो सही, टिक्की बना हुआ। तो हम उनको कोई विरोध थोड़ा ही कर रहे हैं। हम तो लोगों के सिर्फ यही कह रहे हैं, हम नहीं कुछ भी ज्यादा कर रहे हैं। हम तो लोगों को सिर्फ ये कह रहे हैं, आप जितने लोग आए हैं वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और महिलाओं को क्या संदेश देना? मैं महिलाओं को लिए सिर्फ ये संदेश कहना चाहती हूँ कि जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे से कुछ लर्न करें। और पता है क्या होता है, कोई कम नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है, यूनिट रहे, अच्छे रहे। सबसे बड़ी बात है दूसरों की कनेक्टिविटी में, उससे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है हम लोगों को। अपने बच्चों को सही गाइड करें, सही उनको पढ़ाई कराएं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे बिजनेस है, बिजनेस बाहर खुला होता है, उनके कॉन्टैक्ट में भी रहना जरूरी है।